Hello friends, my name is Dilip Kumar Chaudhary and I'm a practicing company secretary from Delhi. ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये जो थर्ड वीडियो है हमारी का B3 की जो सीरीज है उसके उसी से रिलेटेड है। जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। जो सेकंड था वो था जो एरर आते हैं ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन उन पे। ये जो थर्ड वीडियो है ये आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ फॉर्म्स है। सो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम फॉर्म फिल करते हैं हम B3। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है वो ये है, आई एम अनेबल टू एंटर अ सिन ऑफ अ कंपनी इन फॉर्म्स। इट टेल्स मी टू सेलेक्ट अ कंपनी नेम इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, दो द सेलेक्ट बटन इज आल्सो नॉट वर्किंग, व्हाट टू डू। सो ये केसेस अभी रिसेंटली ही अराइज हुए हैं B3 पे, जिसमें यूजर कैटेगरी ऑलरेडी डिफाइंड है प्रोफेशनल यूजर, बट इंस्टेड ऑफ टाइपिंग लेटिंग देम टाइप ऑफ सिन नंबर और LLPI नंबर, वहां पे ये एरर आ रहा है कि आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है और ड्रॉप डाउन भी काम नहीं कर रहा। तो ये टेक्निकल ग्लिच है जिसको आप अपना यूजर रोल रीडिफाइन करके ठीक कर सकते हैं। आपको सीधा प्रोफाइल में जाना है, अपने माय प्रोफाइल में जाना है, क्लिक करना है। देन वहाँ पे ऐड रोल करना है, आपको प्रोफेशनल सेलेक्ट करना है। देन आपको अपना ICSI सेलेक्ट करना है, पैन वैलिडेशन करना है एंड मेंबरशिप नंबर डालना है। और जैसे ही आप ये वैलिडेट कर लेंगे, सेव करिए डाटा और एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए, ये जो प्रॉब्लम है ड्रॉप डाउन वाली वो सॉल्व हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, DSC बॉक्स इज मिसिंग आफ्टर डाउनलोडिंग अ फॉर्म। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत लोगों को आई थी। इट कुड बी ड्यू टू नॉन प्रेसिंग ऑफ सेव बटन बिफोर प्रेसिंग द सबमिट बटन ऑन लास्ट पेज ऑफ द फॉर्म, or you could re-edit the form and kindly press the save button on every page of the form and wait for the pop-up stating data saved successfully. After that, you can proceed with the next and submit button. And the alternate option is to create a DSC box in the PDF by using Adobe Reader and affix the DSC and upload the form. तो ये जो प्रॉब्लम, जो DSC बॉक्स का ना आना इन फाइनल फॉर्म, जो PDF फॉर्म डाउनलोड करते हैं, ये कई बार अराइज होता है जब हम डिन नंबर या मेंबरशिप नंबर डालते हैं और जब हम वो टैब प्रेस करते हैं ना, तो उसके बीच में एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सर्वर कमांड देता है फॉर्म को टू इंसर्ट अ DSC बॉक्स इन द फॉर्म इन अ डिफाइंड बॉक्स। लेकिन कई बार ये प्रोसेस स्किप हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास ब्लैंक विदाउट DSC बॉक्स हमारे पास फॉर्म आता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है, मतलब आप चाहते हैं, तो आप री एडिट कर सकते हैं और डिन को प्रेस करके, डिन जब आप डिन को आप डिलीट कर लीजिए, जब वहां पे एरर आएगा कि दिस इज द रिक्वायर्ड फील्ड, आप दोबारा डिन डालिए। फिर उसके बाद आप सेव करेंगे, मेंबरशिप नंबर भी सेम ऐसे ही करिए और सेव करेंगे तो वो रीडिफाइंड हो जाएगा फील्ड। और जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको DSC बॉक्स आएगा। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करना तो आप सिंपली DSC बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं PDF के थ्रू, एंड वहां पे आप अपना DSC अफिक्स करके अपलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू क्रिएट अ DSC बॉक्स इन PDF इफ द इन द केस वेयर द बॉक्स इज मिसिंग। तो अगर आपको DSC बॉक्स बनाना ही है, अगर जहाँ पे DSC बॉक्स नहीं है, तो आपको सीधा ये प्रोसेस फॉलो करना है। From the right panel, select More Tools, then click Certificates. You will be navigated to the same page. Click on the digitally sign from the page. ये जो digitally sign का जो आ रहा है ना, आपको बस इसको select करना है और इसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा जिसके थ्रू आप ड्रैग कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट आपको ड्रैग करना है एंड अप टू डाउन करना है। वहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा और उसको आपको छोड़ देना है, वो ब्लू बॉक्स आ जाएगा। आपको वहाँ पे DSC बॉक्स में DSC अफिक्स कर देना है एंड OTP डालिए और सेव कर लीजिए PDF एंड अपलोड कर लीजिए। बस ये इतना सा प्रोसेस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, while registering a DSC on a LLP portal, my DSC does not show in a token section, what to do। ये बहुत कॉमन एरर है। जब आप एसोसिएशन पेज पे जाते हैं, DSC एसोसिएशन पेज पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देता है, वहाँ पे आपको MCA एक नोटिफिकेशन पेज देता है कि अगर आपको DSC अफिक्स करना है तो आपको ये रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर आपको सिस्टम पे डालने हैं, जिसमें एक है EM ब्रिज, सेकंड है EM साइनर एंड थर्ड जो आपका DSC का खुद का जो सॉफ्टवेयर है वो डालना मैंडेटरी है। अगर आपको ये एरर आता है जहाँ पे आपको सेलेक्ट का फर्स्ट ऑप्शन में अगर सिर्फ सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एंड सेव एज अ PFX आता है, तो इसका मतलब आपका जो EM ब्रिज है वो इंस्टॉल्ड नहीं है, और इंस्टॉल्ड है तो वो स्टार्टेड नहीं है, तो आपको स्टार्ट करना है। अगर ये जो सेकंड बॉक्स, जो इसके नीचे जो सेकंड बॉक्स है, अगर उसमें आपको
जो आपका डीएससी है वो शो नहीं कर रहा ड्रॉप डाउन में, तो इसका मतलब आपका जो ईएम साइनर है वो इंस्टॉल नहीं है। देन जो थर्ड इंस्टेंस होता है उसमें ये होता है टोकन शो बट सर्टिफिकेट इन ड्रॉप डाउन इज नॉट शोइंग। फॉर दिस यू नीड टू इंस्टॉल योर ईएम साइनर। ठीक है। एंड ड्रॉप डाउन इज नॉट वर्किंग बट टोकन इज ड्रॉप डाउन इज वर्किंग बट टोकन इज नॉट शोइंग। इट मीन जो आपका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं है सिस्टम में, जो डीएससी का आपको वो इंस्टॉल कर लेना है, वो हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, while filing out the form I am getting a validation warning message saying SIN is invalid, what to do। ये एरर है, अभी बहुत लोगों को आए थे, बट ये टेक्निकल प्रॉब्लम था। द सेम हैज बीन रिजॉल्व बाय द एमसीए। इफ यू आर स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम इन द फॉर्म, जस्ट कैंसिल इट एंड रिफिल अ फ्रेश फॉर्म, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। देन next question है, I have done the payment of rupees 5,000 for the director's KYC. The amount got deducted from my bank account. The same is showing in Bharat Kosh, but the SRN shows the SRN is cancelled. When I made a call on MCA, I got to know that the payment was unsuccessful. What to do in this case? So the answer is the payment got cancelled due to a technical glitch on MCA, and the same has been received by the Bharat Code. In this case, you have to do a re-KYC of a director again and have to write a Bharat Code for a refund of the payment. यहाँ पे अब वो प्रोसेस नहीं है, जब आप पेमेंट करते थे पेमेंट फेल हो जाता तो सोर्स अकाउंट में पहले वापस आ जाता था। यहाँ पे जो भारत कोष है वो थर्ड पार्टी है जो एमसी के थ्रू अमाउंट रिसीव करती है। अगर एमसी में कोई पेमेंट फेल होता है तो हमें भारत कोष को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा टू गिव अस अ रिफंड अमाउंट ऑफ दिस कैंसिल चालान। तो इसके लिए आपको भारत कोष में आपको ईमेल करना पड़ेगा विद स्क्रीनशॉट ऑफ द कैंसल्ड एसआरएन, और उसके थ्रू ही ये प्रोसेस हो सकेगा। अदरवाइज अगर आपने ईमेल नहीं किया तो वो पैसे आपको कभी वापस नहीं होंगे। So MC does not have any mechanism for the reversal of payment like V2. Earlier payment used to go back in the source account after an unsuccessful transaction. But now the amount goes to Bharat Kosh and MC can reverse the payment done into Bharat Kosh. MC cannot reverse the payment done in Bharat Kosh even after it gets unsuccessful on MCA but सक्सेसफुल ऑन भारत कोश। तो ये प्रॉब्लम है, तो ये देखना पड़ेगा, आप लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। देन DH3 स्टेटस शोइंग एज अप्रूव्ड पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, व्हाट डज दैट मीन। तो ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ है, ये बहुत लोगों का अभी अराइज हुआ है कि उन लोगों ने DH3 केवाईसी DH3 तो फिल कर दिया है, बट जो स्टेटस आ रहा है वो अप्रूव्ड है पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है। ये है ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस एंड माइग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम द V2 टू V3। अभी किसी को भी डिन अलॉट नहीं हुआ है, न्यूली किसी को भी डिन अलॉट नहीं हुआ है, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कमिंग डेज हैं उसमें ये डिन अलॉट हो जाए लोगों को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, I am getting an error that you are not authorized to fill this form. I have a professional business user account. What to do? अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये जो एरर आता है, तो इन दिस केस दिस इज अ टेक्निकल एरर ऑन एमसीए व्हिच कैन बी रेक्टिफाइड बाय जस्ट साइनिंग अ प्रोफेशनल रोल टू द बिजनेस यूजर अगेन। जो आपको मैंने ऑलरेडी पहले समझा दिया है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ आपको आपके पास फुल अथॉरिटी है टू फिल दिस फॉर्म बट वो आपको फॉर्म फिल नहीं करने दे रहा, तो आपको सीधा जाके आपका जो रोल है उसको रीडिफाइन करना है और री एडिट करना है, वो हो जाएगा। फॉर दिस a user just need to go to the update profile section and select the add role and assign the category to the user as per the requirement। अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल, प्रोफेशनल स्टाफ है तो प्रोफेशनल स्टाफ करके कर सकते हैं। दिस विल मिटिगेट दिस प्रॉब्लम। इफ स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम देन रेज अ कंप्लेंट टू एमसीए। आई थिंक आपको कंप्लेंट रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, बट स्टिल अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको रेज करना पड़ेगा। Then next question आता है, while filing a form DI12 on V3, I am getting an error that form is already filled for the succession of director. What to do? This was a technical glitch which is rectified now. If you are still facing this problem, then kindly cancel the existing form and existing SRN and fill a new form. ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ये अब एरर मिटिगेट रिमूव हो चुका है सर्वर से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, while creating a business user, I am getting an error that a user account already exists with DIN or DPN provided. What to do? So this pop-up arises when an existing user who has an account on V2 tries to create a user on V3. A user has to make it sure
that before creating a new user on V3, that he must not have an existing account on V2. अगर आपका V2 पे ऑलरेडी अकाउंट है तो ये एरर आपको डेफिनेटली शो होगा। तो आपको ये अश्योर कर लेना है कि आपका V2 पे अकाउंट नहीं है। अगर आपको स्टिल ये एरर आता है तो आपको एक बार पासवर्ड रीसेट और V2 में V3 में जाना है, लॉगिन में फॉरगॉट यूजर आईडी एंड फॉरगॉट पासवर्ड करना है, तो आपको वो रिट्रीव हो जाएगा और आपको बता देगा कि आपका यूजर आईडी क्या है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई गेट एन ऑटो चेक फेल्ड एरर ऑन V2, व्हाट टू डू? द आंसर इज दिस इज अ टेक्निकल एरर which might have occurred during the validation of data entered by the user. Okay, a user has to check the data filled by him in the form and look for the special characters if he entered any. Also, he needs to make sure that the file which he is going to attach shall be of one word and only and shall be of one word only, and prefer to keep it short, either of 4 or 5 characters. तो ये वैलिडेशन के टाइम पे ये एरर आ जाते हैं ऑटो चेक कॉल पे, या जो सेल्स होते हैं वो सही से फिल नहीं होते, या जिसमें डिफाइंड कैरेक्टर्स होते हैं, अगर आपने उसमें सपोज कि जिसमें अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स डालने हैं उसमें आपने न्यूमेरिक कैरेक्टर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दिए, तो ये ऐसे एरर्स आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको दोबारा से फॉर्म में जाना है और उसको चेक करना है कि कहीं आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर्स ऐसे सेक्शन में तो नहीं डाल दिया जहाँ पे सिर्फ वर्ड्स ही डालने होते हैं। तो आप ये चेक कर लेना। और जो आपकी जो अटैचमेंट्स हैं उस पे आप लंबा कोई भी नाम मत दीजिए, स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स मत दीजिए। आप ट्राई कीजिए कि 4-5 कैरेक्टर्स का ही लेटर्स का वो अटैचमेंट हो, और अगर वो ठीक होगा तो वो ये एरर्स नहीं देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, while filling a form I am getting an error while selecting a date, though I am selecting a correct date it is still showing please enter valid date, what to do? तो ये जो एरर है डेट से रिलेटेड, ड्रॉप डाउन से रिलेटेड, और अमाउंट फिलिंग इन द फॉर्म रिलेटेड, ये है फायरफॉक्स पे और क्रोम पे आते हैं। बट ये जो एरर है ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज पे है वो नहीं आते। तो जब भी आप ऐसे एरर फेस करें आप स्विच कर लें माइक्रोसॉफ्ट एज पे। अगर वहां पे भी प्रॉब्लम आता है तो आपको एमसीएफ को कंप्लेन करना है, बट आई एम श्योर वहां पे ये एरर नहीं आएंगे और आप लोग इजिली ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। The next question है, while filing up DIN in DI12, the auto-populated cell shows nothing in this field. What to do? ये कभी कभी डेटा फैचिंग एरर हो जाता है, टेक्निकल ग्लिच है। जब भी आप DIN डालते हैं तो डेटा प्रॉपरली फैच नहीं हो पाता है, या टाइम आउट होता है, जो एक डेटा फैचिंग का टाइम होता है वो टाइम आउट हो जाता है, तो ऐसे एरर आ जाते हैं। आपको सीधा क्या करना है, पेज को रिफ्रेश करना है और दोबारा से DIN एंटर करना है, वो वापस प्रीफिल हो जाएगा। अगर नहीं होता आप 2-3 बार रिफ्रेश कीजिए, वो डेफिनेटली प्रीफिल हो जाएगा। This is also a technical error. When a user enters a DIN into a required field, the form fetches the details from the server against the such input. Sometimes, if it is unable to fetch the details, then this error pops up. In this situation, a user has to just refresh the page and re-enter the DIN. It will fetch the details automatically. Then question number 37. I have successfully submitted my form on V3, but unable to proceed with the payment. What to do? सपोज अगर आपने कभी कभी ऐसे एरर आते हैं कि आपने फॉर्म अपलोड कर दिया, बट आप जो है प्रोसीड नहीं कर पा रहे, प्रोसीड टू पेमेंट नहीं कर पा रहे, प्रोसीड पे क्लिक कर दिया वो कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो इस केस में आपको सीधा पेज रिफ्रेश करना है और माय एप्लीकेशन पेज पे जाना है। वहां पे आपको एसआरएन के अगेंस्ट में पेंडिंग फॉर पेमेंट शो करेगा। आपको जस्ट पेमेंट पे क्लिक करना है और प्रोसीड करना है, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। The next question है, I am unable to upload the form due to an error pop-up object. What to do? This is a technical error. To get rid of this error, a user has to reset the pin of DSC and sign the form again. वो हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपने जो साइन करना है वो न्यू फॉर्म पे करना है, आपको सेम फॉर्म पे रिमूव करके आपको फॉर्म दोबारा साइन नहीं करना है। यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच की वजह से जब भी हम फॉर्म से डीएससी रिमूव कर रहे हैं तो वो उसके जो कैशे हैं वो उसमें रहता है। जैसे ही आप वो उसको री साइन करेंगे, रियाफिक्स जैसी करेंगे, तो वहां पे आपकी ही सिग्नेचर्स की 2 कॉपीज आएंगी, एक इनवैलिड होती है और एक वैलिड होती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से आपको फॉर्म अपलोड नहीं करने देगा। इसीलिए आपको न्यू फॉर्म ही डाउनलोड करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, आई हैव एंटर्ड द करेक्ट सिम ऑफ द कंपनी एंड फिल्ड द होल फॉर्म, बट द
But at the time of submitting the form, I am getting this error saying SIN entered is invalid. What to do? This problem has been resolved by the MCA. It was a technical glitch. If you are still facing such problem, then cancel the said SRN and fill the form again. ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर आपकी ये जो फॉर्म है, अगर स्टिल अगेंस्ट इसके SRN है, आप उसे कैंसिल कर दीजिए और न्यू फॉर्म फिल कर लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। While saving form, I'm getting this error. Technical error occurred. What to do? This is a form-related error. Sometimes when a user fills a required data in field, the form has to create a required field. In case if it is failed to do so, then this error occurs. A user has to raise a ticket to MCA for this error. कई बार जब हम फॉर्म फिल करते हैं, तो जब हम टैब प्रेस करते हैं या नेक्स्ट प्रेस करते हैं, तो कई बार उस पर्टिकुलर सेल का एक कमांड होता है टू क्रिएट अनदर सेल। सपोज कि अगर हमने चेक किया है, हमने सेशन और अपॉइंटमेंट, तो वो मल्टीपल सेल्स उसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर देता है। बट समटाइम ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच वो क्रिएट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो वो जब वो क्रिएट ही नहीं होंगे, हम फिल नहीं कर पाएंगे। और अगर हम फिल नहीं कर पाएंगे और उसे अगर सेव करेंगे, तो वो हमें ये बॉक्स देता है जिसमें कहता है टेक्निकल एरर अकर्ड। इधर आपको पेज रिफ्रेश करना है, और नहीं होता आपसे पेज रिफ्रेश के बाद भी, तो आपको एमसी को कंप्लेन करना है तो रेक्टिफाई द फॉर्म, वो ठीक कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम गेटिंग एन एरर और MGT 14 that I cannot file it for any other purpose if these categories of purpose have already been chosen by user. What is this? ये जो एरर्स की लिस्ट है, यूनिक कैटेगरी डिफाइंड है, मींस कि अगर आपने कोई एमओए या एओए में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, तो उस केस में आप दो रेजोल्यूशन एक साथ फाइल नहीं कर सकते, आपको सेकंड रेजोल्यूशन के लिए अलग से फाइल करना पड़ेगा। बट अगर आप कोई एमओए में एओए में चेंज नहीं कर सकते, तो एज यूजुअल आप MGT 14 में मल्टीपल रेजोल्यूशन फाइल कर सकते हैं। तो आंसर है, as per the requirements of MCA, the form has been designed. And as per the errors, if you are filing an MGT 14 to make any changes in AOA or MOA, that in this case you cannot file the other resolution in the same MGT 14. This in this case, this case needs to be reviewed by the MCA, but for the time being, the user has to file two separate MGT 14. ये वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार आर्टिकल्स और EMOA को डिफाइन करते हुए हम उसको जब भी हमको EMOA या जो AOA को हम ऑल्टर करते हैं, तो वहां पे हमें 2 या 3 रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं, सो दैट वो एक ही MGT 14 में जाए। तो ये रिव्यू का मैटर है, वो MCA जब तक रिव्यू करेगी, तब तक आपको दो फॉर्म फिल करने ही पड़ेंगे। सो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट सेट हम बनाएंगे एरर 2 में, जो नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियो होगी, उसमें एरर 2 कैटेगरीज होंगी, जिसमें अराउंड 15 to 16 क्वेश्चंस होंगे, जो वो भी मेन इंपॉर्टेंट है। सो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बट इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको स्टिल इससे रिलेटेड जो भी एरर्स हमने डिस्कस किए हैं, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एरर ठीक हो सके। अगर नहीं होता, तो हम आपके थ्रू MCA से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एरर रिजॉल्व हो। थैंक यू।